जून 1999 की एक ठंडी रात, लद्दाख की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में तैनात एक भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी अचानक रुक जाती है। सामने दूरबीन से दिख रहा था कुछ ऐसा जिस पर पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ। पहाड़ की चोटी पर हल्की हल्की हरकत हो रही थी, लेकिन वो भारतीय सैनिक नहीं थे। पहले सबको लगा शायद कोई चरवाहा या स्थानीय लोग होंगे, लेकिन जब दूरबीन को जूम करके देखा गया तो सच्चाई ने सबको चौंका दिया। ऊंचाई पर बैठे लोग आधुनिक हथियारों के साथ बंकर बना रहे थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो भारतीय नहीं थे। यहीं से शुरू हुई उस युद्ध की कहानी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है ऑपरेशन विजय की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना ने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में दुश्मन को हराकर इतिहास लिख दिया। असल में सर्दियों के दौरान कारगिल की कई ऊंची पोस्टें मौसम की वजह से खाली कर दी जाती थीं। भारतीय सेना को भरोसा था कि दुश्मन भी उसी नियम का पालन करेगा, लेकिन 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने एक खतरनाक योजना बनाई। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय इलाके की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने लगे। उनका मकसद था कारगिल क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करना और श्रीनगर लेह हाईवे को खतरे में डालना। लेकिन ये घुसपैठ ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। 3 मई 1999 को एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को सूचना दी कि पहाड़ों पर अजनबी लोग दिखाई दे रहे हैं। जब सेना की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई छोटी घटना नहीं है। दुश्मन पहले से ही कई ऊंची चोटियों पर मजबूत बंकर बनाकर बैठ चुका था। अब समस्या ये थी कि दुश्मन ऊपर था और भारतीय सेना नीचे। युद्ध के नियमों में ये स्थिति सबसे मुश्किल मानी जाती है। ऊपर बैठा दुश्मन हर गतिविधि साफ देख सकता है और नीचे से चढ़ाई करते हुए सैनिक आसानी से निशाना बन जाते हैं। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। 26 मई 1999 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इस मिशन की शुरुआत की। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन का लक्ष्य साफ था, भारतीय क्षेत्र की हर इंच जमीन दुश्मन से वापस लेना। इस मिशन में भारतीय सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई। वायुसेना ने अपने अभियान को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। अब युद्ध शुरू हो चुका था। कारगिल की पहाड़ियां सामान्य युद्ध क्षेत्र नहीं थीं। कई जगह ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट तक थी। ऑक्सीजन कम थी, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला इससे भी ऊंचा था। इस युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां हुईं जो आज भी सैन्य इतिहास में मिसाल मानी जाती हैं। उनमें से एक थी बैटल ऑफ टोलोलिंग। टोलोलिंग की चोटी दुश्मन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वहां से वे श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकते थे। इस चोटी को वापस लेना बेहद जरूरी था। भारतीय सेना ने कई बार हमला किया। हर बार दुश्मन की ऊंचाई और मजबूत पोजीशन के कारण भारी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया और टोलोलिंग पर तिरंगा फिर से लहरा दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कारगिल युद्ध की सबसे मशहूर लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ टाइगर हिल पर। टाइगर हिल लगभग 16,700 फीट ऊंची एक खतरनाक चोटी थी। वहां तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती थी। दुश्मन ऊपर से हर रास्ते पर नजर रख रहा था। भारतीय सेना ने एक बेहद साहसी योजना बनाई। सैनिकों ने रात के अंधेरे में लगभग सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की। कई जगह उन्हें रस्सियों की मदद से बर्फीली दीवारों पर चढ़ना पड़ा। इस मिशन में कई जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्हीं वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर हमला करते हुए अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, ये दिल मांगे मोर। उनकी बहादुरी ने पूरी यूनिट का हौसला बढ़ा दिया। इसी तरह मनोज कुमार पांडे और योगेंद्र सिंह यादव जैसे कई वीरों ने असाधारण साहस दिखाया। आखिरकार कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। ये पल पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। अब युद्ध का रुख बदल चुका था। भारतीय सेना एक एक करके सभी कब्जाई हुई चोटियों को वापस लेने लगी। दुश्मन को समझ आ गया कि उनकी योजना अब सफल नहीं होने वाली। दुनिया भर का दबाव भी पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। आखिरकार जुलाई 1999 में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में विजय की घोषणा की। आज ये दिन पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि भारत अपनी 1 इंच जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।